जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह आप लोगों का दोस्त आप लोगों का यार स्वागत करता हूँ आप लोगों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स के नेक्स्ट जीडी टॉपिक डिमोनेटाइजेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैं कम से कम आप लोग को 13 टॉपिक करवा चुका है। ये 14th टॉपिक है और जो भी टॉपिक करवाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया हूँ। आप लोग के जीडी में पूछने लायक टॉपिक करवाया हूँ, क्योंकि एयरफोर्स में क्या करता है कि कुछ ही टॉपिकों को रिपीट करता है। जो टॉपिक मैं लिख कर रखा हूँ 50 टॉपिक के आसपास में, वो आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। और साथ में इसमें से बहुत सारा टॉपिक लेटेस्ट टॉपिक भी है जो नया भी पूछ सकता है, जैसे कि फार्म बिल हो गया और कुछ हो गया, जैसे कि कोविड-19, वो सारा मैं करवा दिया हूँ, लगभग करवा दिया हूँ। 1-2 टॉपिक और बचा है, उसको भी करवा दूँगा। तो उन सभी टॉपिकों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का उससे सारा कुछ कवर हो सके, ठीक है। और तो चलिए हम लोग डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये टॉपिक अभी रैली में भी पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं, थीम्स देख लेते हैं कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके पीछे रीजन क्या था, कब हुआ, ये सारा कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर करते हुए। बस पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, on 8th November 2016, Indian government announced demonetized 500 and 1000 rupees notes that were in circulation and announced the issuance of new 500 and 2000 rupees note। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया, बंद करने का ऐलान कर दिया, और उसके जगह पे 500 और 2000 के नए नोटों को लाने का भी अनाउंस किया, ठीक है। मतलब 8 नवंबर 2016 को ही भारत सरकार, यानी कि प्रेजेंट टाइप की गवर्नमेंट उस समय जो थी, वो क्या की कि टोटली रूप से डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया 500 और 1000 के नोट को। टाइम लिमिट वाज सेट टू एक्सचेंज ओल्ड नोट्स विथ न्यू वंस यूजिंग आधार कार्ड नंबर as proof। Government can know how much currency was deposited or exchanged by individual। जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि टाइम लिमिट फिक्स कर दिया कि जो भी नोट है उसे चेंज करने का एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया। और क्या चीज़ से चेंज करना था, आधार कार्ड का नंबर से चेंज करना था, ताकि उससे पता चल सके सरकार को कि कोई भी इंडिविजुअल, जो भी कोई भी आदमी जो बैंक में पैसा जमा कर रहा है वो कितना जमा कर रहा है, ठीक है, ताकि उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड हो सके। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, वाई इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड डिमोनेटाइजेशन मूव। जो भारत की सरकार थे वो डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन हम लोगों का था, वो क्या था, टू काउंटर ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस मूव इज इंटेंडेड टू बी अ बिग ब्लो to the corruption, drugs trafficking and smuggling, because all these activity are carried out with black money। ये जितना ब्लैक मनी को जो बंद किया गया, इसके पीछे का मेन रीज़न था कि करप्शन को पे रोक लगाना, ड्रग्स का जो ये ट्रैफिकिंग होता है उस पर रोक लगाना, और स्मगलिंग पे रोक लगाना, क्योंकि ये जितने टाइप की जो एक्टिविटी थी वो सभी किससे हो रही थी, ब्लैक मनी के सहारे होता था, ठीक है। क्योंकि जितना भी गलत काम होता है वो अच्छे वाइट मनी से तो हो नहीं सकता है, ब्लैक मनी से ही होता है वो सारा चीज़। नेक्स्ट है हम लोगों का, मोस्ट ऑफ फेक करेंसी विल बी आउट ऑफ द सिस्टम। जितने भी फेक करेंसी थी, जितने भी नकली नोट थी, वो सभी को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए भी ऐसा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नोट्स आर अलाउड टू बी पेड फॉर यूटिलिटी बिल। दिस विल क्लियर लॉट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स विच विल बी हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक। क्या हुआ था कि जो भी पुराना नोट था उससे क्या किया जा सकता था कि बिल को, सरकारी बिल को भर सकते थे उस पुराने नोट से। तो इससे सरकार को भी फ़ायदा हुआ। उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनका जो बहुत सारा जो बाकी बिल था, जो लोग 10 साल 12 साल से दे चुके थे, वो भी उन्हें चुका दिए, और इससे इकनॉमी पे क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विथ दिस मूव owner of informal organization are more likely to register their organization to transfer them फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो बहुत सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या किए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये रजिस्टर कर दिए जिनका रजिस्टर नहीं था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सभी जो भी रजिस्टर किए उस पर कॉस्ट दिए साथ में,
जो भी गैर कानूनी तरीक़ा से थे वो बंद हुए। इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, और जो भी PDF डाउनलोड करेंगे उनके लिए एक फ़ायदा भी है कि ये जो प्लेलिस्ट है वो इस PDF से भी आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब पे चल जाइए। यूट्यूब पे जाकर आप डायरेक्ट इस PDF इस फाइल में पहुँच जाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा के रखा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और यहाँ से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका पॉजिटिव आउटकम क्या था, जो इसका अप्रोच क्या था डिमोनेटाइजेशन का। इसके बाद इसके हम लोग कॉन्स को भी देखेंगे, ठीक है। देखिए मैं काफ़ी लंबा करवा देता हूँ टॉपिक, तो उसका मतलब ये नहीं कि इतना लंबा आपको वहाँ पे बोलने का टाइम मिलेगा। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से नोट्स कर लेने हैं जो आप लोग को बोलने में पूरे का पूरा आप लोग को समझा देता हूँ, ताकि उससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके, उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो सके, ताकि वहाँ पे कोई भी जो बोले तो उसके बाद से आप लोग एग्री डिसएग्री हो सके, जान सके अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इज इंक्रीजेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैशलेस इकोनॉमी। जो डिजिटल ट्रांजेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जो कैशलेस इकोनॉमी के और बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू मोस्ट ऑफ डिमोनेटाइज नोट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम, एक मिनट, गवर्नमेंट हैज द डिटेल्स of all the transaction and hence can crack down black money and tax evaders, hence demonetization is not a failure। क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि बहुत सारे जो नोट्स थे जो वो सिस्टम में फिर से लौट गए, तो जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को उस पर टैक्स मिला, और टैक्स मिला तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। इससे हम लोग कह सकते हैं जो डिमोनेटाइजेशन है वो फेलियर नहीं हुआ, ठीक है, इसका फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रमोटेड टैक्स कल्चर। ये क्या करेगा, ये टैक्स कल्चर को भी प्रमोट किया, ताकि जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, अपने घर में पैसा को छुपा कर रखते थे, वो डर से अब क्या करने लगे कि बैंक में रखने लगे, और जब बैंक में रखेंगे तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन मूव मेनी पीपल डिक्लेयर द ब्लैक मनी अंडर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम एंड पेड टैक्सेस फॉर द सेम। क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या कि अपने जो सैलरी था उसको क्या कहाँ रखे, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम के तहत रखे, और उसके लिए क्या कि उन्होंने जो टैक्स भी था उसके लिए पे किया, ठीक है। जब उन्होंने वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम में रखा तो उसके लिए उन्हें टैक्स भी देना पड़ा, ठीक है। जो ब्लैक मनी था वो भी उन्होंने वो रखा, उसके लिए सरकार को टैक्स दिया, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मिनट, हाँ, at least 1% of demonetization currency did not return to system, which means a small part of the black money is eliminated from the economy। क्या हुआ कि कम से कम 1% जो मनी था, ब्लैक मनी, ये ओल्ड नोट था, वो करेंसी था, वो क्या हुआ सिस्टम में फिर से नहीं आया। तो इससे ये प्रूव होता है, इससे ये पता चलता है कि 1% जो नोट था वो क्या था, वो जाली नोट था, यानी कि वो फेक करेंसी था, या फिर ब्लैक मार्केट का धन था, जो अब यहाँ मतलब कि वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया था, 500,000 का नोट बंद कर दिया गया, तो अब उसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडिंग बैंकिंग हैज़ फास्टेड ड्यू टू द डिमोनेटाइजेशन मूव। जो डिजिटलाइजेशन था, डिजिटल इंडिया की तरफ जो इंडिया है काफ़ी आगे बढ़ा, ताकि जो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन होने लगा, ठीक है। वाई डिमोनेटाइजेशन इज फेलियर। अब ये तो बहुत कोई इसको बोलता है कि फेलियर भी हुआ, तो फेलियर क्यों हो उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोज कॉन्स दोनों देखा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग प्रोज में बोलेंगे, कुछ कॉन्स बोलेंगे, तो दोनों कुछ हम लोग को लेकर चलना है साथ में, ठीक है। 99% ऑफ डिमोनेटाइज करेंसी नोट्स रिक्वायर्ड टू द गवर्नमेंट एज पर RBI एनुअल रिपोर्ट 2017। विद दिस रिपोर्ट इट वॉज रिवील्ड दैट द ब्लैक मनी होल्डर्स आर नॉट एज मच लॉस। क्या यहाँ बोल रहा है कि जो 99% जो बंद करेंसी था वो बैंक में फिर से जमा हो गया। ये RBI का 2017 का रिपोर्ट शो करता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे उन्हें ज़्यादा नुकसान इससे नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये इसका डिमोनेटाइजेशन का एक फेलियर था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का है, द डिमोनेटाइजेशन वाज
वन साइडेड, जो डिमोनेटाइजेशन था वो क्या था, वन साइडेड था, क्योंकि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये से डिस्कस नहीं किया गया, ये डायरेक्ट कर दिया गया था रातों रात, ठीक है, जो ये डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू कॉमन पर्सन, ये क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा लोगों को, ये आम नागरिकों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई डिमोनेटाइजेशन के कारण, क्योंकि लोग लाइन में लगे रहे दिन भर, 2-2 दिन 3-3 दिन 500 रुपया निकालने के लिए, 1000 रुपया निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पीपल हु आर इमरजेंसी सिचुएशन सच एज मेडिकल इमरजेंसी एंड मैरिज सेरेमनीज सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द मूव। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो जिन लोगों को इमरजेंसी था इस टाइम में, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानी हुआ, सॉरी मदद नहीं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ, जैसे कि जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी था, मैरिज सेरेमनी जिन्हें करना था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, कॉस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज मोर देन इट्स बेनिफिट। जो डिमोनेटाइजेशन का कॉस्ट था, मतलब इसका जो नाकामी था, वो काफ़ी ज़्यादा था इसके कामयाबी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, 85% of transaction in India are cash transaction, so it may not be the right move to force everyone towards cashless transaction all of a sudden। देखिए, इंडिया में 85% जो ट्रांजेक्शन होता था उस समय क्या है, वो ये कैशलेस कैश ट्रांजेक्शन होता है, सब कैश से होता है, लेकिन एक बैग कैशलेस करना ये क्या है, एक अच्छा मूव नहीं है, एक अच्छा कदम नहीं है, ठीक है। सब कुछ धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मूव कॉज टेम्प्रोरी लॉस टू वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। ये जो मूव था, ये जो सरकार का ये कदम था, उससे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी काम करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो मजदूर लोग काम करते थे, डेली वेज वर्कर्स थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट डिमोनेटाइजेशन मूव विल रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अनुमान लगाया कि जो ये डिमोनेटाइजेशन है उसके कारण क्या हुआ कि भारत का जो जीडीपी दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, ठीक है। अब इसके हम लोग कंक्लूजन को देख लेते हैं, लास्ट में इसका कंक्लूजन बचता है। कंक्लूजन 1 मिनट, इसको इधर कर देता हूँ। एट फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन मूव हैड बोथ सपोर्टर एंड अपोजर। स्टार्टिंग में क्या था कि डिमोनेटाइजेशन का जो था दोनों कोई था, सपोर्टर भी था, अपोजर इसका अपोज भी करने वाले थे, ठीक है। बट व्हेन द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट वाज मेड पब्लिक अ ईयर आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन मूव, इट वाज क्लियर दैट डिमोनेटाइजेशन इज अ फेलियर। लेकिन जब आरबीआई का ये वार्षिक रिपोर्ट आया कुछ सालों बाद, आफ्टर 1 साल के बाद, तो इससे प्रूफ हुआ कि जो डिमोनेटाइजेशन था वो एक फेलियर था, ये एक सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। इट कुड नॉट स्टॉप ब्लैक मनी फ्रॉम कमिंग बैक टू द सिस्टम। ये क्या किया, ये नहीं रोक पाया, जो ये विमुद्रीकरण था, डिमोनेटाइजेशन था, ये ब्लैक मनी को सिस्टम में दोबारा आने से नहीं रोक पाया। इंक्रीज इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन डज नॉट मीन द डिमोनेटाइजेशन इज पार्शियली सक्सेसफुल। कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंक्रीज होना ये शो नहीं करता है कि जो ये इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं 1 मिनट, हाँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन को में इंक्रीज होने से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। जो जल्दी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना बिना पब्लिक को ये परेशान किए करना चाहिए था, जो डिमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो ये कंक्लूजन था, ठीक है, कि पहले तो लोग इसके कुछ लोग सपोर्ट में भी थे और अपोज भी थे, लेकिन आरबीआई का रिपोर्ट ये शो करता है कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो एक तरह से टोटली फेलियर है, ठीक है। तो ये था आज हम लोग का वीडियो, जो आप लोगों को शायद पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हम लोग लाइव आकर आप लोगों के लिए सारा कुछ कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।